आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बन प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। क्या है कार्बन प्रतिरोध? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव को भी देखेंगे हम लोग किसी कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध होता क्या है तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन इसको जानते अब जानेंगे कि उसका नाम कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध है क्या? घरेलू वैद्युत प्रतिरोध तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपेथ में प्रयोग किया जाने वाला प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। घरेलू वैद्युत परिपथ तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं? कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, अब आप लोग देखे होंगे ये कार्बन प्रतिरोध, ये सब क्या है? ये सब कार्बन प्रतिरोध है, ये सब। अब देखिए, आप लोग अब महसूस किए होंगे कि कार्बन प्रतिरोध को कहाँ कहाँ आप लोग देखे होंगे, ये कुछ ध्यान में होगा। तो आप लोग चार्जर को देखते होंगे। चार्जर कभी देखे हैं आप लोग? देखिए, चार्जर आपको बताते हैं कैसा। यहाँ पे आप देखिए, ये दिखाई दे आपको? ये देखिए, इसमें आपको दिखाते हैं। ये चार्जर का अंदर का पार्ट को हम लोग जब खोलते हैं तो देखिए, ये सब दिखाई दिया। ये सब क्या है? ये सब जो आपको दिख रहा होगा, ये सब यहाँ पे ये सब क्या है? ये सब एक तरह का कार्बन प्रतिरोध है। ये सब एक तरह का क्या है? कार्बन प्रतिरोध है। अब देखिए, कार्बन प्रतिरोध होता क्या है, जो यहाँ पे दिख रहा है ये सब। तो कार्बन प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट को कंट्रोल करती है या वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो ओम के नियम पर निर्धारित है। V=IR। यही होता है, क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध। अब हम समझते हैं कार्बन प्रतिरोध। अब इसका एग्जाम में फिगर कैसे बनाइएगा कार्बन प्रतिरोध का, ठीक है। अब एग्जाम में फिगर कार्बन प्रतिरोध का कैसे बनाइएगा तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो अब एग्जाम में आप लोग कार्बन प्रतिरोध का फिगर कैसे बनाइएगा तो देखिए, एक तरह का ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको बना देते हैं, यहाँ पे भी ठीक है। देखिए, इसमें 3 कलर होती है, ठीक है। यहाँ पे 1, 2 और 3। कितने कलर होती है? 3 कलर। इसमें 3 कलर होती है, 1, 2 और यहाँ पे एक कलर और एक यहाँ पे एक कलर होती है, ठीक है। इसको फिर से हम बना देते हैं साफ से। अच्छे नहीं दिख रहा है, थोड़ा और सा मोटा करते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें कितने कलर होती है? 3 कलर। ठीक है, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक और भी होती है यहाँ पे। असल में एक कलर नहीं है, यहाँ पे 3 ही चीज़ होती है। एक तो इसको हम बोल सकते हैं ये सुनहरी हो या चांदी हो, या यहाँ पे अनुपस्थित होता है। चलिए, अब यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे इस सब तरह, ठीक है। तो सेम टू सेम यही इसी चीज़ को हम लोग बनाए। देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कि इसमें एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है, और उसके बाद ये है, यहाँ पे एक कलर है। तो कितने? असल में 3 कलर है। एक आपको बताते हैं कि एक क्या है। तो 3 कलर है, तो इसका हम लोग क्या नाम देते हैं? यहाँ पे इसको A देते हैं, इसको क्या देते हैं? B देते हैं, और इसको क्या देते हैं? C, और इसका इसका नाम हो जाता है D, ठीक है। ABCD करके इसका नाम है। अब देखिए, अब ये जो कार्बन जो कलर कोड है, इस सब का जो कार्बन प्रतिरोध इसका कोड होता है ABC, जो रंग है उस सब का कोड होता है। जैसे यहाँ पे है 3 कलर, देखिए इस वाले फिगर में
तीन कितने कलर, एक रेड है, उसके बाद क्या हो गया, ये होगा ब्लू है, उसके बाद ग्रीन है, और उसके बाद यहाँ पे सुनहरा है। तो यहाँ पे भी कलर कोड होती है, उस कोड को आपको याद करना होता है। ठीक है, तो हम बनाते हैं। देखिए ए बी सी डी तीनों क्या है, एक तरह का रंग है, ए बी सी डी तीनों रंग है। तो हम यहाँ पे इधर देखते हैं रंग को, तो कार्बन कलर कोड का रंग। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग याद करेंगे किसके बारे में, तो कार्बन कलर कोड का रंग असल में किसका, ए बी सी का रंग, ए बी सी का रंग। ठीक है, इसका कोड के बारे में हम जानेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कोड होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या होता है, काला, याद कर लेना आपको, काला, काला के लिए जो कोड होता है वो होता है 0। ठीक है, उसके बाद होता है भूरा, भूरा के लिए कोड होता है 1। लाल, लाल का जो कोड होता है वो होता है 2। उसका होता है नारंगी, नारंगी का जो कोड होता है 3। उसका होता है पीला, पीला का होता है 4। उसके बाद हरा, हरा का होता है 5। उसके बाद नीला, नीला का होता है 6। नीला का बाद बैगनी, बैगनी, बैगनी का कितना होता है 7। उसके बाद बैगनी के बाद हो जाता है स्लेटी, स्लेटी, स्लेटी का होता है 8। और उसका होता है एक सफ़ेद, क्या होता है, एक सफ़ेद, सफ़ेद का हो जाता है 9। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ ए बी सी का रंग और कोड। ठीक है, ए बी सी का रंग और कोड हो गया, लेकिन इसमें एक और भी है डी, डी। ठीक है, डी भी होता है। तो डी का रंग क्या है, डी का रंग यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, डी का रंग। देखिए डी तीन ही, एक तो होता है सुनहरी, डी जो होता है, जो डी आप देख रहे हैं वो डी, डी तीन ही कलर का होता है। ठीक है, एक तो होती है सुनहरी, एक क्या होती है, एक सुनहरी और एक चांदी। अब उसके बाद एक अनुपस्थित हो ही ना हो, अनुपस्थित हो क्या हो, मतलब वहाँ पे डी कोई कलर ही ना हो, जैसे कि हम लोग अभी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डी का क्या क्या रंग होता है। तो डी देखते हैं, डी जब सुनहरा हो, क्या हो, सुनहरा, डी क्या हो, सुनहरा, डी सुनहरा हो, तो प्रतिरोध जो होगा ना वो ±5% होगा। मतलब कहने का मतलब जो भी प्रतिरोध आएगा वो 5% बढ़ सकता है या 5% घट सकता है, यदि सुनहरा लगा होगा डी के जगह पे। ठीक है, यदि कोई चांदी सिल्वर कलर का हो, ठीक है, चांदी कोई हो, तो वहाँ पे जो प्रतिरोध होगा वो ±10% वेरी करेगा। मतलब 5-10% बढ़ भी सकता है और 10% घट भी सकता है। और उसके बाद तीसरा का ऑप्शन है कि कोई रंग नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई रंग नहीं हो, तो वहाँ पे ±20% वेरी करेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि प्रतिरोध 20% बढ़ भी सकता है और प्रतिरोध 20% घट भी सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये क्या हुआ, ये आपका हो गया ए बी सी डी के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, फिर से समझ लीजिए ए बी सी डी क्या होता है। तो ए बी सी डी रंग होता है और डी क्या होता है, यहाँ पे इस फिगर में भी डी क्या होता है, तो डी यहाँ पे देख लीजिए इस फिगर में, ए बी सी डी रंग, और डी के जगह पे तीन ही चीज़ होती है, एक तो सुनहरा हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, एक चांदी टाइप का हो जाएगा, यहाँ पे डी के जगह पे एक सुनहरा, एक चांदी, और एक क्या, एक अनुपस्थित हो सकती है। ठीक है, जो हो ही ना कुछ, और यहाँ पे सभी चीज़ों में पाया जाता है। तो असल में क्या एक काम क्या करता है, ये जो प्रतिरोध वो जो करंट बह रहा है उसको, उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, रास्ते में उसके अवरोध, उसको रोकता है, क्या करता है, रोकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये हम लोग कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी करेंगे प्रतिरोध। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिरोध निकालने का क्या कुछ फार्मूला है कि नहीं। ठीक है,
तो प्रतिरोध निकालने का कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कोई दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे। इस चीज़ को हम लोग इसको हम लोग इरेज करते हैं, और उसके बाद इसको हम इधर उठा के लाते हैं नीचे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसमें ये क्या है, ये वाला, इसका फार्मूला का ये फार्मूला देख लेते हैं। ये क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये ए है, ये क्या है, ये बी है, ये क्या है, सी है, उसके बाद ये क्या है, डी है। ए बी सी डी, समझ लीजिए फिर से, ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, क्या है, ये बी है, उसका सी है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, डी है। ऐसे जब ये होगा तो ये इस चीज का हम लोग प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इसका प्रतिरोध हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रतिरोध के लिए फाइंड करने के लिए एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला को हम लोग क्या देखते हैं, फार्मूला। तो एक फार्मूला क्या है, दिखा देते हैं आप लोगों को। एक फार्मूला है कि प्रतिरोध आपको निकालना होगा, प्रतिरोध कोई भी प्रतिरोध निकालने का एक फार्मूला आता है, प्रतिरोध इक्वल टू, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू, ठीक है। आर इक्वल टू एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो ए बी, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ ए बी है, ठीक है। क्या है, ए बी गुने 10 के पावर सी अब प्लस माइनस डी, ठीक है। क्या है, ए बी, ये ए इंटू बी नहीं है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ए बी इक्वल टू, मतलब ए बी गुने 10 के पावर सी, क्या है, 10 के पावर सी अब प्लस माइनस डी। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि एक प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, उस प्रतिरोध का हमको बताइए, एक कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ है, उसका हम लोग टोटल प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, और अंत में इस चीज को, ये कलर कोड है, उसको याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 1 2 3 रंग है, ठीक है। कितने रंग है, 3। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम, मान लीजिए एक यहाँ पे रेड है, क्या है यहाँ पे, एक रेड है यहाँ पे, एक रेड है, उसके बाद एक ब्लैक है, उसका मान लीजिए एक ग्रीन है, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ पे हम बोल देते हैं, यहाँ पे क्या है, एक सुनहरा है, सुनहरा कोई कलर है, ठीक है। यहाँ पीला दिख रहा है, लेकिन इसको मानेंगे हम लोग सुनहरा। तो चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वेश्चन की ये प्रतिरोध की गणना करें, क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिरोध की गणना करें, प्रतिरोध की गणना करें। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा आप लोग, देखिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू क्या है, ए बी गुने 10 के पावर सी अब प्लस माइनस डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, उसके बाद ये क्या पे डी हो गया। चलिए ए क्या है, रेड, अब लाल। अब आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमको प्रतिरोध निकालेंगे, इसका कितना ओम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे ए क्या है, तो ए है यहाँ पे लाल, तो लाल का कितना कोड होता है, तो यहाँ पे प्रतिरोध असल में जो निकलेगा, जो असल में प्रतिरोध निकलेगा वो आर इक्वल टू, ए के जगह पे कितना डालेंगे, लाल क्या है 2, बी क्या है, ब्लैक। अब ब्लैक का कितना होता है, काला का क्या डालेंगे यहाँ पे 0, असल में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। गुने 10 के पावर सी क्या है, देखिए यहाँ पे सी हरा है, हरा का देख लीजिए, हरा किधर गया, हाँ यहाँ पे, हरा का कितना होता है, हरा का हो जाता है 5, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 5। अब प्लस माइनस डी की जगह पे क्या, अभी सुनहरी है, सुनहरी का क्या है यहाँ पे, देखें जब डी का रंग सुनहरी तो 5% ओम, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है।
असल में क्या है, इसका प्रतिरोध निकला कि R इक्वल टू 20 गुने 10 के पावर 5 प्लस माइनस 5%, यही आपका प्रतिरोध है। मतलब 20 गुने 10 के पावर 5%, इसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है प्रतिरोध। तो ऐसे प्रतिरोध हम लोग फाइंड करते हैं। एक दो और भी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ट्रिक, याद करने का ट्रिक है क्या। ये जो आप ABCD, ये तो आप देख लीजिएगा, सुनहरा का 5% होता है, चांदी का 10% होता है, और कोई रंग ना हो तो उसके लिए कितना होता है, प्लस माइनस 20%। लेकिन अब जो यहाँ पे ABC का रंग है उसको याद करें, कैसे करेंगे, तो हम लोग एक ट्रिक समझते हैं, ठीक है। ट्रिक ठीक है, एक हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक वर्ड याद कर लीजिएगा, एक लाइन जो हिंदी में बोलेंगे, जैसे का भूला, का भूला नापी हनी, नापी हनी वैसलेस, वैसलेस, ठीक है, वैसलेस। बस इस वर्ड को का भूला नापी हनी वैसलेस ये याद कीजिएगा। तो यहाँ से आप उसका जितने हैं जो है कलर कोड ABC का, उसको याद हो जाएगा। देखिए, का भूला नापी हनी वैसलेस, इस चीज़ को याद करें तो आप अपने हैंड पे भी देख सकते हैं, इसको हाथ भी करके। जैसे का मीन्स क्या याद कीजिएगा, काला, भू मीन्स भूरा, ला मीन्स लाल, क्या है, काला भूला लाल, ना मीन्स नीला, पमिस नामिस नारंगी, यहाँ पे क्या लिखे देखिएगा, नामिस ना से नारंगी होता है, तो नारंगी, पीमिस पीला, हमिस क्या हो जाएगा, हरा, नीमिस नीला, और यहाँ पे बस से क्या हो जाएगा, बैगनी, बैगनी, और यहाँ पे दो स्ले मीन्स स्लेटी, और सौ मीन्स क्या होगा, सफेद, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये का भूला नापी हनी बैसलेस, इसको आप याद कर लीजिए, का भूला नापी हनी बैसलेस, का भूला नापी हनी बैसलेस। अब देखिए, काला का कितना होता है 0, भूरा का कितना हो जाएगा 1, लाल का 2, नारंगी का 3, कोड 4 का कितना हो जाएगा, पीला का 4, हरा का 5 6 7, इसका स्लेटी का 8, सफेद का 9। तो आपको क्या याद करना है, का भूला नापी हनी बैसलेस, एग्जाम में आया हुआ है, नारंगी का कलर कोड है, ये याद किए होंगे, का भूला नापी हनी बैसलेस। तो काला का 0, भूला का 1, लाल का 2, और नारंगी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस इसको, ये भी आया हुआ है पीला का प्रतिरोध कलर कोड में, या कार्बन प्रतिरोध में पीला रंग का कलर कोड है, कितना होती है 4 होती है। याद किए हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका याद करने का एक ट्रिक है, जो आपको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, अब ये हुआ, अब कुछ हम लोग क्वेश्चन को भी देखे थे, कुछ क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो एक दो और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन को ऊपर देख लिए थे, तब एक क्वेश्चन और भी कैसे इसका प्रतिरोध निकालिएगा, तब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एक और भी देख लिए ये है यहाँ पे, यहाँ पे इसको दे देते हैं हम, यहाँ पे जो ये वाला कलर है इसको नारंगी नाम दे देते हैं, नारंगी, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग हरा, इसको मान लेते हैं पीला, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसको मान लेते हैं चांदी, सिल्वर कलर का है। तो चलिए, इसका प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है। इसका प्रतिरोध, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा,
ठीक है। तो अब हम लोग इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है, फॉर्मूला प्रतिरोध निकालने का, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी गुने 10 के पावर सी प्लस माइनस D%, ये प्रतिरोध हो जाएगा ओम में। ठीक है, तो यहीं से R इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कितना है, ए मीन्स नारंगी। अब नारंगी का दिमाग में होगा कितना होगा, तो देख लीजिए नारंगी का यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे लिखिए 3। बी मीन्स क्या होगा, बी यहाँ पे हरा है, तो हरा का कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे हरा का 5 है, 35 याद करना है, गुना नहीं करना है, 5 35 और 10 के पावर सी कितना है, सी मीन्स पीला, पीला कितना है 4 अब प्लस माइनस डी। अब डी क्या है आपका, डी आपका चांदी है, तो देख लीजिए ऊपर ऊपर अभी हम देखे हैं चांदी हो तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 10%, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10% ओम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका प्रतिरोध हो गया। बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो और भी आपको दे देंगे, होमवर्क में बना लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो भी हम देखेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ ये देख लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे ए है, ये क्या है बी है, ये सी है, तो यहाँ पे ये है लाल, फिर से ए भी बी भी लाल है, और सी है नीला, डी कुछ है ही नहीं है, डी कुछ नहीं है। तो अब प्रतिरोध क्या होगा, तो अब प्रतिरोध आर इक्वल टू आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएगा, ए बी गुने 10 के पावर सी प्लस माइनस डी। ठीक है, तो आर इक्वल टू रहेगा ए क्या है, ए मीन्स लाल, लाल को याद कीजिए, लाल का क्या होता है कोड, लाल का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, लाल का क्या होता है 2, तो यहाँ पे लिखिए 2, फिर से लाल है 2 गुने 10 के पावर सी, तो सी मीन्स क्या है नीला, नीला का कोड याद कीजिए, नीला का क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया होगा नीला का क्या है, यहाँ पे 6 है, तो नीला का क्या हो जाएगा 6। कहाँ भूला नापी है नहीं वैसलेस, ये चीज को याद कीजिए, अपने हाथों पे कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस डी। अब डी तो कुछ है ही नहीं, डी असल में अनुपस्थित है, डी के जगह पे कुछ ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोई रंग नहीं हो, तो अनुपस्थित है मतलब, तो उसको क्या हम लोग लेते हैं प्लस माइनस 20%, तो अभी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20% ओम। ये आपका हो गया प्रतिरोध निकल गया, समझ गए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व करते, बहुत हल्का क्वेश्चन होता है। और भी एक दो देख लीजिए। ठीक है, हम आपको दे देते हैं इसको होमवर्क में, इसको आप लोग क्या कीजिएगा बना के देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 3, यहाँ पे इसको होमवर्क में दे देते हैं। यहाँ पे ये सुनहरा है, सुनहरा, ठीक है, ये है आपका, ये है नारंगी, ये सी क्या है नारंगी है, ये क्या है बी है, ये क्या है ए है, तो आपको ए हो गया मान लीजिए लाल, और बी क्या हो गया पीला हो गया, पीला। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग क्या है इसका प्रतिरोध आप लोग फाइंड कीजिएगा, देखिएगा कितना हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप कमेंट में इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर क्या कीजिएगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका आंसर होगा सही उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, और इसको आप क्या कीजिए नोट कीजिए, और इस पे हो सकता है कि जो इसका कलर कोड है उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।